जब अमेरिका ने दुनिया की चुदराहट से हाथ उठाया तो उसकी खाली जगह को कौन पुर करेगा। तो क्या अमेरिकन ट्रंप के आने से उन्होंने सबसे पहला नारा ये लगाया था कि अमेरिकन सबसे पहले, यानी कि दुनिया के चुदराहट से उन्होंने अपना हाथ उठा लिया था। तो मेरे रब का लॉ है, कानून है, अगर कोई चुदराहट से, जिसने एक अरसे दराज से दुनिया में चुदराहट की, अब जब उसने अपना हाथ उठा लिया तो उस खाली जगह को कौन पुर करेगा। अब अमेरिका ने तो हाथ उठा लिया था, तो अब अमेरिका सुपर पावर तो नहीं रहेगा। पावर तो अभी भी उसके पास है, लेकिन जब तक दूसरी सुपर पावर नहीं आती जब तक शायद ये रहे, क्योंकि अमेरिका ने खुद दुनिया की चुदराहट से हाथ उठाया था। अब उसकी खाली जगह पर कौन करेगा। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और आज का टॉपिक हमारा सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। 45 दिनों के अंदर 3 ग्रहण लग रहे हैं, क्या दुनिया में ये तब्दीली ला सकते हैं। आज इसके ऊपर बात करते हैं और 2020 में जितने भी ग्रहण लगेंगे उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। लेकिन मेरी तरफ से आपको, बल्कि मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको चांद मुबारक और रमज़ान शरीफ सबको मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको ये रमज़ान खैर खैरियत से दुनिया में अमन लेकर आए। अब हम अपने टॉपिक पे शुरू करते हैं। इस साल में का ये दूसरा चांद ग्रहण जो है वो 5 से 6 जून को लगेगा और ये यूरोप के काफ़ी इलाकों में, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट और इंडियन ओशंस में आएगा और अंटार्कटिका में होगा। इस ग्रहण का लगने का जो टाइम होगा वो शाम 5:45 बजे शुरू होगा और 7:24 पर ये कंप्लीट होगा और इसका एंड जो होगा, जहाँ पे ये इख्तिताम होगा, वो 9:04 पर होगा। पाकिस्तान में ये लाहौर में शुरू होगा और ये 22:11 बजे ये पूरा पाकिस्तान लाहौर में नज़र आएगा और मुकम्मल होने का वक्त जो है इसका 12:24 है। इस साल जो 2 ग्रहण हैं, टोटल जो है 3 चांद ग्रहण हैं और दूसरा चांद ग्रहण 5 से 6 जून को लगेगा। और इस साल में जो बहुत इम्पोर्टेंट ग्रहण हैं वो 2 हैं, जो कि 21 जून को सूरज ग्रहण लगेगा और 14 दिसंबर को जो ग्रहण है 14 दिसंबर को ये 2 सूरज ग्रहण है और ये दोनों ही ग्रहण बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। एक तो एशिया में नज़र आएगा जहाँ पे हम रहते हैं, पाकिस्तान में, बल्कि वो साउथ एशिया गुमाया जजीरे के पास से शुरू होगा, जो होता हुआ ताइवान, जापान, फिलिपाइन, साउथ चाइना से होते हुए भारत में हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और पाकिस्तान में भी आएगा। पाकिस्तान में ये शुरू होगा, ये रहीम और ख़ान से शुरू होता हुआ, यानी कि हमारे साउथ पंजाब में ये होगा। इस ग्रहण और दूसरा ग्रहण जो 14 दिसंबर को लगेगा वो अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका में नज़र आएगा। क्या असरात पड़ेंगे इन ग्रहण के, क्योंकि ग्रहण बड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और क्या ये ग्रहण जो लगने जा रहे हैं, उसके बाद तीसरा ग्रहण जो है वो 4 से 5 जुलाई को वो चांद ग्रहण होगा, जो इस साल का तीसरा चांद ग्रहण होगा। ग्रहण की बड़ी ज़्यादा अहमियत होती है ग्रहण के, क्योंकि अब ये जो ग्रहण लगेंगे, क्या इस वबा से क्या हमें कोई निजात मिल सकेगी, इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। और क्या दुनिया में जो वाक़यात इस वक्त रूनुमा हो रहे हैं, क्या उसके हालात दुनिया पे क्या असर डालेंगे। जैसे अरब और इंडिया के अब लड़ाई शुरू हो गई है, क्या इंडिया में अरब इन्वेस्टमेंट कर सकेगा या इंडिया और अरब के हालात पहले जैसे रहेंगे, ये टॉपिक होगा। क्या अरब में जो इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ नौकरियों का मसला बना हुआ है, क्या ये नौकरियों के मसले जो हैं इसी तरह रहेंगे जैसे उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अरब में बैठे हुए हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान, दुनिया भर से वहाँ पे लोग आते हैं, ख़ासतौर पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया से, क्या उनकी नौकरियों के लिए कोई मसला है, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। और क्या इस वबा से निकलने के लिए लोगों के पास कोई चांस है
क्या लोग इस वबा से निकल सकते हैं? क्या हमारे जो करो अपना इस वबा की वजह से दुनिया में बहुत बड़ी तकलीफ़, लॉकडाउन, बिज़नेस तबाह, बीमारी और बहुत सी जानों का ख़तरा, क्योंकि ये एक वैसा ही वायरस है कि जिस इंसान को हो गया वो भी वायरस ही बन के घूम रहा है और फिर रहा है। बड़ा ही मुश्किल है, ख़ासतौर पर उन मुसलमान ममालिक में और जहाँ पे मुसलमान हैं, क्योंकि आप रमज़ान शरीफ में मस्जिद में इकट्ठा होना ये भी एक प्रॉब्लम, क्योंकि जिसको वायरस हो गया वो इंसान कम वायरस ज़्यादा हो गया, तो वो एक नुकसान है। क्या इन गिरोनों में और इस जो हमारा रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा है कि क्या ये चीज़ बढ़ सकती है या कम हो सकती है, इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। ग्रेन के बारे में मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है और अल्लाह की निशानी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आती है। क्या ये ग्रेन इंसानियत के ऊपर क्या रहमत ला सकते हैं, क्या रहमत बरस सकती है? और ग्रेन में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो कानून और लॉ चेंज होते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में यही कहता था कि ग्रेन में सबसे ज़्यादा दुनिया में कानून चेंज होते हैं, कानून बनते हैं, नित से नए नए कानून बनना शुरू होते हैं। और आपने देखा इस वक्त पूरी दुनिया में जिस तेज़ी के साथ कानून के ऊपर तब्दीलियाँ हो रही हैं और अब क्या कानून बने जा रहे हैं जो इंसानियत के लिए क्या फ़ायदा दे सकते हैं और क्या नुकसान दे सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। ग्रेन जब ये 21 जून को जो ग्रेन लगेगा, सूरज ग्रेन जो लगेगा, उस वक़्त जो स्टार कंडीशन है उसके ऊपर बात करते हैं। ये ग्रेन जो है जो पाकिस्तान में नज़र आएगा तो लू लगन होगा, और जब ये शुरू होगा, दिन का आगाज़ होगा, तो उस वक़्त जोज़ा लगन होगा। जोज़ा में सन, मून और राहु और मरकरी बैठे होंगे, और ये मरकरी भी, वीनस भी, जुपिटर भी, सैटर्न भी, तमाम स्टार रेट्रोग्रेड होंगे। स्वाय जुपिटर कैप्रिकॉर्न में होगा, नीच भंग राजयोग बना रहा होगा। बाकी जितने भी स्टार रेट्रोग्रेड हो रहे हैं वो अपने घर में हो रहे हैं। जैसे मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो अपने ही घर में होगा बुर्जोज़ा में, और सैटर्न भी रेट्रोग्रेड होगा वो अपने ही घर यानी कि कैप्रिकॉर्न में, और वीनस भी अपने ही घर में रेट्रोग्रेड होगा यानी कि टॉरस में। ये ग्रेन जब लग रहा है तो 4 स्टार रेट्रोग्रेड भी हैं, यानी कि 4 स्टार ज़मीन के बहुत ज़्यादा करीब हैं। और जोज़ा लगन का दिन शुरू होगा तो उसके 8वें घर में, जहाँ जुपिटर और सैटर्न, 8वां घर जिसको ज़िंदगी का घर भी कहा जाता है, और जोज़ा में ये ग्रेन लगेगा, 7वां घर जो है सैजिटेरियस का होगा। तो दुनिया में शायद वैक्सीन भी आ जाए, और कैप्रिकॉर्न स्टार जो है वो चाइना का भी है, शायद चाइना जो है इसकी वैक्सीन बनाने में, अगर वबा भी वहीं से शुरू हुई है तो शायद इसका वैक्सीन बनाने का सिलसिलाकार भी चाइना से ही मिले। और दुनिया में बहुत इस वबा को लेके इस ग्रेनों में जो बहुत तेज़ी के साथ फैला, आप देखेंगे जैसे जैसे ग्रेन लगते जाएंगे चीज़ें बहुत हद तक नॉर्मल और बेहतर होती चली जाएंगी। लेकिन जुपिटर राहु के कंजक्शन से ये ग्रेन में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हुआ था। तो जुपिटर 1 जून को वापस सैजिटेरियस यानी कि अपने घर में आ जाएगा, वो भी रिजत पजीर होगा। तो जुपिटर का वापस आना भी, जब जुपिटर भी वापस आएगा, और जब जुपिटर वापस आएगा तो यहाँ उसकी डेट ज़रा कंफर्म कर लेते हैं। जुपिटर जो है 30 जून को वापस, सॉरी मैं 1 जून कह गया, 30 जून को वापस जो है जुपिटर जो है सैजिटेरियस में आएगा। तो यहाँ जुपिटर का वापस आना, राहु के साथ कंजक्शंस करना, केतु के साथ कंजक्शंस करना, राहु को देखना, जुपिटर जो है चीज़ों को एक्सपेंड करता है। क्या इस वबा को लेके फिर जुपिटर एक्सपेंड कर पाएगा, बढ़ा पाएगा, या राहु केतु का अपने नक्षत्रों से निकल जाना वायरस में कमी लाएगा? और ये ग्रेनों का इस तरह तेज़ी के साथ असर करना जो किया था उसमें बहुत हद तक कमी वाक़या होगी। और जब ये 4 स्टार
रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और ज़मीन के बहुत करीब हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि चारों स्टार जो हैं अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। और अरब में जो इस वक्त इंडिया के साथ मसला पड़ा हुआ है, इसमें भी शिद्दत जो है बढ़ती हुई नज़र आती है। और अरब में बैठे हुए लोगों के लिए जो नौकरी का मसला है वो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होगी। आप देखेंगे हालात मुश्किल ज़रूर होंगे, लेकिन अरब में जो जॉब का इतना बड़ा सिलसिला एकदम टेंशन जो मुल्कों के लिए आ रही थी, आप देखेंगे उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी और लोगों को वहाँ रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि इस साल जो मेजर ग्रेन है वो 2 ही होंगे। जो सूरज ग्रेन है जो 21 जून को लगेगा, फिर 14 दिसंबर को जो कि अमेरिका में नज़र आएगा, नॉर्थ अमेरिका में नज़र आएगा। तो वहाँ नॉर्थ अमेरिका में हालात बहुत तेज़ी के साथ ख़राब हो सकते हैं। क्या अमेरिका के इलेक्शन टाइम पर हो भी सकेंगे कि नहीं, ये भी बहुत एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा कि आप अमेरिका में इलेक्शन डिले हो जाए और अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका के हालात तेज़ी के साथ बिगड़ते हुए नज़र न आए, क्योंकि ये ग्रेन वहाँ बहुत बड़े तब्दीली के इशारे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इस ग्रेन से अरब में बहुत हद तक लोगों को जो जॉब से परेशानी थी, आप देखेंगे उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ नज़र आएगा। ग्रेन ये हैं रहमत बनकर आएंगे। हमारे यहाँ पे तो लोगों को ग्रेन से जिस तरह डरा दिया जाता है, पनी क्या हो जाएगा, ये हो हमला औरतों के लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी, इस तरह हो जाएगा, उससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये भी एक अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है और ये दुनिया पर रहमत लेकर आएंगे। लेकिन कानून की बहुत बड़ी तब्दीलियों के साथ ज़्यादातर स्टार अपने घर में बैठे हुए हैं और वहीं रिजत पजीर हैं जहाँ पर ज़मीन पर इसका भरपूर रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जिस तरह दुनिया में नवंबर और दिसंबर से परेशानी आई थी, दुनिया वापस आहिस्ता आहिस्ता अपनी उसी डगर के ऊपर बेहतर अंदाज में दोबारा जा सकेगी। बिज़नेस के हालात मुझे पहले से ज़्यादा बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। मैंने पहले कहा था कि सैटर्न का अपने घर में आना और ग्रीन जो पीछे लगे था, अल्लाह की लाठी चलेगी, सीधे रास्ते पे चलना पड़ेगा। और अगर अब भी दुनिया नहीं समझी तो फिर हालात बहुत तेज़ी के साथ बदले जाएंगे। क्या इंडियन मुसलमानों के लिए भी कोई रिलीफ की घड़ी आएगी या नहीं, ये ग्रेन तो इंडियन मुसलमानों के लिए और टेंशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इन ग्रेनों में मुसलमानों के लिए काफ़ी बड़ी टेंशन और डिप्रेशन इंडियन मुसलमानों के लिए बढ़ सकती है। पाकिस्तान के हालात काफ़ी हद तक बेहतर होने जा रहे हैं। चीज़ें यहाँ पे जॉब और बिज़नेस के हालात बड़े ही बेहतर होंगे। चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर देखने को मिलेंगी, तब्दीली मिलेगी। एक अच्छे वक्त में पाकिस्तान जाएगा और शायद हमारे मीडिया को थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़े खान साहब को किसी महीने पे डेट उतारने के लिए। पहले हालांकि कोरोना जैसी इस शदीद वबा में भी इस वबा में भी हमारी मीडिया हजरात और कुछ यूट्यूब चैनल्स में भी दुनिया इस वबा से लड़ी थी और हमारे यहाँ खान साहब को कुर्सी से उतारा जा रहा था और बल्कि एक इंपोर्ट किए हुए। और हमारे यहाँ पे तो जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उन्होंने कहा था मुझे तो इस्टेब्लिशमेंट या जो भी है हाथ मुझे बुलाया गया था वज़ीर आज़म बनने के लिए। हमें तो यही सुना था कि वज़ीर आज़म जो है आवाम की ताकत से बना जाता है, लेकिन उनके इस बयान से बड़ी हैरत हुई कि वज़ीर आज़म जो है वो कोई तीसरी ताकत बनाती है। अब वो लॉलीपॉप उनको किसने दिया था और वो किस लॉलीपॉप के चक्कर में आए? क्या ये ग्रेन उनके लिए थोड़े से भारी तो नहीं हो जाएंगे? टेंशन डिप्रेशन बढ़ तो नहीं जाएगी? क्योंकि पाकिस्तान में ये जो 14 तारीख को ग्रेन नज़र आएगा ये साउथ पंजाब से निकलेगा। हमारे यहाँ साउथ पंजाब को लेके सूबा की तहरीक चल रही है बहुत तेज़ी से, उसको बहुत अच्छी ये ग्रेन जो है उस चीज़ को बहुत तेज़ी के साथ ऊपर लेकर जाएगा। और हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी साउथ पंजाब से ही हैं और ये ग्रेन पंजाब में भी पूरी तरह नज़र आएगा। तो आने वाले इन ग्रेनों में चीज़ें तो बहुत बड़ी तब्दीली और आप देखेंगे ऐसे ऐसे कानून बनेंगे
जो आवाम के लिए और पब्लिक के लिए थोड़ा सा रिलीफ वाले होंगे। और ख़ास तौर पर बिज़नेस के बहुत सख्त कानून बनने जा रहे हैं, बहुत सख्त बिज़नेस के कानून बने जाएंगे। इस तरह चीट कर कर जिस तरह लोग पहले अपनी पार्टनरशिप में दूसरी चीज़ें कर लिया करते थे, उसमें देखेंगे पूरी दुनिया में आप बहुत तेज़ी के साथ कानून बदलते हुए नज़र आएंगे। और शायद आने वाले वक्तों में बॉर्डर्स के ऊपर भी आप देखेंगे बहुत से मुल्कों में, बल्कि जहाँ एशिया के मुल्कों में भी हो सकता है कि बॉर्डर की लकीर जो है इसको ख़त्म करके एक आम रूटीन पर जैसे यूरोप में था, इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं इन ग्रेनों में 2020 और 21 के। क्योंकि अमेरिका में जो 14 को दिसंबर को ग्रीन लगेगा वो नॉर्थ अमेरिका में लगेगा, जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी हद तक जो हैं वो तब्दीली के इशारे नज़र आ रहे हैं। अमेरिका में टेंशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्या अमेरिका आने वाले सालों में भी अपनी सुपर पावर की सीट को बरकरार रख सकेगा या नहीं? लेकिन अब हालात तो ये लगते हैं कि ट्रम्प साहब के आने की वजह से अमेरिका में जो पहले दुनिया का चौधरी था, इसमें कोई शक नहीं, वो दुनिया का सुपर पावर था और चौधरी भी था। उसने दुनिया में रूल किया, दुनिया में अपनी चौधराहट दिखाई भी। लेकिन ट्रम्प के आने से कि हम सबसे पहले अमेरिकन्स, यानी कि सबसे पहले नेशन ऑफ अमेरिकन्स, उन्होंने दुनिया की चौधराहट से अपना हाथ उठा लिया। अब जब उन्होंने दुनिया के चौधराहट से अपना हाथ उठा लिया तो डेफिनेट पे मेरे रब ने दुनिया में तो किसी को ना किसी को सुपर पावर लाना है। जब अमेरिका ने चौधराहट से हाथ उठाया तो ज़मीन पर तो कोई ना कोई सुपर पावर आएगा, और मेरा रब का निज़ाम इसी तरह चलता है। तो फिर अमेरिका ने अगर हाथ उठाया तो उसके लिए जगह तंग होने, जो चौधराहट थी वो तंग होना शुरू हो गई। और ख़ास तौर पर ट्रम्प के दौर में तो बहुत सी चीज़ें अमेरिका से जो तवक्को नहीं थी वो चीज़ें देखने को मिली। ख़ास तौर पर इस वबा को लेके अमेरिका जिस तरह एक्सपोज हुआ, वैसा तो नहीं लगता कि वो अब दुनिया का सुपर पावर है, क्योंकि अब तो खुदा ने, मेरे अल्लाह ताला ने, ज़मीन का एक अल्लाह का रूल है कि अगर एक सुपर पावर ख़त्म हो तो उसकी जगह को फिल करने के लिए दूसरा तो आता है। जब उसने दुनिया की चौधराहट से अपना हाथ उठाया तो इस फिल जो जगह खाली हुई थी उसको फिल करने के लिए दुनिया में कौन सा सुपर पावर मुल्क बन सकता है, क्या जिन जिन की तरफ हम इशारे कर रहे हैं क्या वो सुपर पावर बन भी सकते हैं कि नहीं, इसके ऊपर अलग से वीडियो करेंगे कि आने वाले वक्त में दुनिया की सुपर पावर कौन सी हो सकती है, क्या जिन की तरफ लोग ज़्यादातर इशारे करते हैं उनका भी कोई चांस है या नहीं। अब ये ग्रेन दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएंगे, इस वबा से भी जान छूटेगी। और अरब में जो लोग जॉब को लेकर टेंशन और डिप्रेशन में थे, जून और मई के बाद से देखेंगे हालात बहुत तेज़ी के साथ बेहतर होंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टार जो हैं अपने घर में हैं। और रेट्रोकेट अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई स्टार बेनिफिट में ये अच्छा है और वो रेट्रोकेट है, रजत पजीर है, तो आपको उसका फ़ायदा 3 गुना ज़्यादा मिलेगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई स्टार रेट्रोकेट और वो मेलिफिक है, यानी कि बुरा बैठा हुआ है, तो उसकी बुराई 3 गुना ज़्यादा बढ़ेगी। अब ये ज़्यादातर स्टार वीनस, मरकरी, जुपिटर और सैटर्न, जुपिटर एक वाहिद है जो कि नीच के घर में बैठा हुआ है, लेकिन वहाँ उसको नीच भंग राजयोग मिल रहा है। बाकी मरकरी, वीनस और सैटर्न अपने घर में बैठे हुए हैं, तो ज़मीन पे इनके असरात बहुत पॉजिटिव आएंगे। सैटर्न जिसका काम है कानून में लाना, चीज़ों को पाबंदी के साथ, डिसिप्लिन के साथ लेके चलना, इंसाफ देना, और बिज़नेस का कारक भी है, बिज़नेस में भी बहुत बेहतरी है, लेकिन एक लॉ और कानून के तहत। जुपिटर जिसका ताल्लुक़ है खुशहाली के साथ भी है, जिसका ताल्लुक़ बिज़नेस से भी है, जिसका ताल्लुक़ एक्सपेंस से है, चीज़ों को बढ़ाता है, बहुत हद तक बढ़ाता है। और ये जब स्टार रेट्रोकेट वीनस, जो दूसरा एक खुशहाली और बड़ा 7 स्टार खुशहाली का स्टार है, वीनस बहुत बड़ी तब्दीली रहेगा। मरकरी जो कि बहुत बिज़नेस का कारक है, अपने घर में रेट्रोकेट है। और जमनाई जो घर है वो सोचों का भी घर होता है,
तो एक नई सोच बनती भी इस दुनिया की नज़र आएगी और इन ग्रेन में काफ़ी हद तक आवाम को रिलीफ मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो हमारे यहाँ पे लोग बड़े खौफ के साथ ग्रेन आ रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हामला औरतों के लिए परेशानी, कोई परेशानी, बस उस टाइम हामला औरतों को सोना नहीं चाहिए। इस टॉपिक को और डिटेल से बात करें जब ये ग्रेन करीब आएंगे, इसके ऊपर और खुल के बात करेंगे। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।